वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए जी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 होगी। ठीक है, करना क्या है, ड्रिल सेम है। मेरे साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करो, जल्दी जल्दी कोशिश करो टेस्ट अटेम्प्ट करने की, जिससे कि आपकी मेन पेपर की प्रैक्टिस बहुत ही एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक तो आपका स्टेट पीसीएस वालों के लिए एक एडिशनल चीज हो जाती है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाली भी चीजें याद करनी होती है और अपने स्टेट की भी। तो यूपी का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको दोनों प्रिपेयर करने हैं। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैनग्रोव वगैरह, ये थोड़े सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, इनसे क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैनग्रोव कवर कितना है कंट्री का, ये दिया हुआ, जो कि 0.15% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। इंक्रीज देखा गया है 17 स्क्वायर किलोमीटर का एज कंपेयर टू पुराना डेटा। परसेंटेज के टर्म्स में 0.34% का इंक्रीज देखा गया है एज कंपेयर टू 2019। ठीक है, बाइनियल रिपोर्ट होती है, आप जानते हैं 2 साल में एक बार आती है। बताइए। तो ठीक है तीनों ही। तो ये कुछ जैसे आपका ये वाला फिगर हो गया, कितना इंक्रीज हुआ टोटल, ये कह रहा है आपका मैनग्रोव इतना स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में 0.34% हो गया। तो ये कुछ चीजें देखते चलो। फिर से कह रहा है टॉप 3 स्टेट्स बताइए बैम्बू बियरिंग एरिया के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की, मैक्सिमम से मिनिमम। पढ़ लो एक बार और बताओ। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, ये हैं टॉप 2 जो बांस आच्छादित क्षेत्रफल है उसके शीर्ष राज्य हैं। ये आपका लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चर डेटा के बारे में आपको करेक्ट बताना है। प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, सर्वाधिक उत्पादकता की बात हो रही है टोटल फूड ग्रेन्स में, तो यूपी है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी राइस की वेस्ट बंगाल में देखी गई और व्हीट की पंजाब में देखी गई। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ तीसरा सही है। तो आपके पहले 2 गलत हो गए, वो देखने पड़ेंगे आपको। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देखी गई है पंजाब में, और राइस का सबसे ज्यादा भी पंजाब में है, नॉट वेस्ट बंगाल। फिर से आपका लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा, लेकिन अब ये पूछ रहा है इनकरेक्ट। मरीन प्रोडक्ट्स में, समुद्री उत्पाद में लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चरल कमोडिटी क्या रही इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इंडिया से रही। वेजिटेबल ऑयल जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टेड मतलब आयातित कमोडिटी रही। और स्पाइसेस की प्रोडक्शन में कार्डमम जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस्ड स्पाइस है, इलायची। तो इनकरेक्ट आपका तीसरा हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन रहा स्पाइस में, मसालों में, तो वो रहा लहसुन का, गार्लिक। फिर से आपका मिनरल डेटा आ गया, करेक्ट ऑप्शन बताना। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, उपभोक्ता है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ओर्स और मिनरल्स की कैटेगरी में हाईएस्ट एक्सपोर्ट देखा गया डायमंड्स का, और मेटल्स अलॉयज की कैटेगरी में आयरन एंड स्टील का। ठीक है तीनों करेक्ट। बताइए, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स भंडार हैं यूरेनियम के, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा दुनिया में है यूरेनियम के डिपॉजिट्स, और कनाडा हाईएस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पहला और दूसरा ठीक है। कजाकिस्तान है, कनाडा नहीं। तो ये जैसे कजाकिस्तान टाइप कंट्रीज जिन चीजों में आगे होते हैं ना, तो ये आपको देखने होते हैं। 2011 की जनगणना में आपको सही बताना है कौन सा है। पॉपुलेशन डेंसिटी 382, सेक्स रेशियो हमारा 943, इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं 919, और इंडिया का लिटरेसी रेट 74%। 1 2 3 ठीक है। लिटरेसी रेट हमारा था 73% अराउंड। सही बताओ करेक्ट। सेंसस के हिसाब से बिहार जो है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है,
और यूपी का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के पॉपुलेशन का 17.51% है। और केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये 16.51% है। फिर से सेंसस, सोनभद्र यूपी का बॉर्डर करता है झारखंड को, और सोनभद्र बॉर्डर करता है छत्तीसगढ़ को। यूपी का सबसे लंबा बॉर्डर हिमाचल के साथ है और यूपी का सबसे छोटा बॉर्डर एमपी के साथ है। बिल्कुल नहीं गलत हो सकते क्वेश्चन अगर आप बेसिक मैप भी जानते हैं तो। लॉन्गेस्ट बॉर्डर कैसे हिमाचल प्रदेश के साथ हो सकता है? एमपी के साथ है। शॉर्टेस्ट है हिमाचल प्रदेश के साथ। 2011 की जनगणना आपको बताना है क्या सही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में। सबसे ज्यादा 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कहाँ पे है? प्रयागराज में। और सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, हाईएस्ट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ये आपका तीनों ठीक है। 17th यूपी फॉरेस्ट सर्वे आ गई, यूपी की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पे हैं? बुशेस, आगरा में। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 6.15% है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। मीडियम डेम MDF फॉरेस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। ठीक है सारे। फिर से यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कितनी है यहाँ पे? 1। ट्रीज आउटसाइड द एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ऐसा नहीं ना सिर्फ जंगलों में पेड़ होते हैं, आपके घर पे भी पेड़ हो सकता है। वो 13096 स्क्वायर किलोमीटर है। और टोटल ट्री कवर जो है स्टेट में वो 3% करीब है टोटल जोग्राफिकल एरिया का। ऐसे करके बोलचाल की भाषा में याद करके देखो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, सच में बता रही हूँ। ठीक है, अब आपको अरेंज करना है विश्व प्रवासन रिपोर्ट, जो आपकी इंटरनेशनल वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, उसके हिसाब से टॉप 3 डेस्टिनेशंस जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जाते हैं। देख लो एक बार, डी हो जाएगी आपकी, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है, कह रहे हैं आपको सही बताना है। टोटल ग्लोबल प्रोजेक्टेड रेमिटेंस जो है, जो बाहर से पैसा आता है, ठीक है, वो बहुत इंक्रीज हुआ है। 781 से देखो 794 बिलियन हो गया है। इनकम इंडियंस की जो बाहर पढ़ रहे हैं उसमें, बाहर काम कर रहे हैं सॉरी, उसमें इंक्रीज देखा गया है, बढ़ोतरी देखी गई है 120% की। और जो भारत में काम करने वाले भारतीयों की आय है उसमें 40% बढ़ोतरी देखी गई है। तो कहाँ जाना चाहिए काम करने? ठीक है वैसे तो सारे। इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एरियाज में नहीं आता, नेशनल NCR में? गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर, शामली। तो संत कबीर नगर नहीं आता। तो देखें तो ना, अगर नेशनल कैपिटल रीजन में आपके यूपी से मेरठ, गाजियाबाद, ये नोएडा, गौतम बुद्ध नगर मतलब बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। सही बताओ। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो है उसमें समुद्रगुप्त को कहा है धर्म प्रचार बंधु। नालंदा जो ताम्रपत्र अभिलेख है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, उसमें समुद्रगुप्त को कहा है परम भागवत। समुद्रगुप्त के जो कॉइन्स होते थे उनपे वीणा बजाते हुए उनका चित्रण था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का पल्लव शासक विष्णु गोप था। सारे ठीक हैं। फिर से आपको करेक्ट बताना है। अशोक का एरागुडी इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है बलिवर्दा स्टाइल में। अशोक को टाइटल मिला था धर्मराज का। अशोक ने कहा है अतावी कास्ट के बारे में, मतलब कोई जाति थी, 11th इंस्क्रिप्शन में। अशोक का शाह एक गुना इंस्क्रिप्शन कांधार में है, बाइलिंगुअल है, जैसे हम बाइलिंगुअल टेस्ट कर रहे हैं। ग्रीक और एरामाइक स्क्रिप्ट वहां पे यूज हुई है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हो रही है। 1 2 4 3 ठीक है, थर्ड गलत हो गया। 13th इंस्क्रिप्शन में इस कास्ट का मेंशन है। सही बताओ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्र दमन का, वो प्रूफ करता है कि सौराष्ट्र का मर्जर हो गया था वेस्टर्न इंडिया में बाय धनानंद। गवर्नर अपॉइंट हुए थे बाय चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र में, उनका नाम था पुष्यगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन लेक बनवाया था एक्चुअली। बी ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ना रुद्र दमन का, वो प्रूफ करता है कि सौराष्ट्र वेस्टर्न इंडिया में मिला लिया गया था। किसने मिलाया था? धनानंद ने नहीं मिलाया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलाया था, CM। करेक्ट बताओ। ओल्डेस्ट एविडेंस सिल्क का इंडिया में मिलता है निवासा से।
नेवासा कहाँ पे है? प्रवरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। मौर्य के टाइम पे हेड ऑफ द ट्रेड कारवां, जो कारवां नहीं होते थे, उनके मुखिया को कहते थे सरथावहा। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कोई एक आधा टर्म आया करे तो उसको थोड़ा सा देख लिया करो क्या है। सही बताओ। औरंगजेब ने म्यूजिक बैन कर दिया था, एंटी इस्लामिक बोल के, लेकिन सबसे ज्यादा म्यूजिकल किताबें उन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी पर्शियन में। शाहजहां जो थे सल्तनत पीरियड में, और फिरोज शाह मुगल पीरियड में, उन्होंने बनाया था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कैसे हो सकता है सेकंड स्टेटमेंट ठीक? बिल्कुल ही उल्टा दिया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक था सल्तनत का, और शाहजहां था आपका मुगल टाइम का। और मॉडर्न एरा में देखें जिन्होंने पब्लिक वर्क्स में बहुत काम किया था, तो वो थे आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट। एमबीटी पहला सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने, जो दिल्ली सल्तनत का था, जिसने टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत की थी। जिजिया जो कर था वो पहली बार इम्पोज किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जिजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मणों पर भी। पहला दूसरा ठीक है। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सही बताओ। रजनी पालमे दत्त ने डिवाइड किया था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 फेजेस में: फ्री ट्रेड, कमर्शियल कैपिटलिज्म, फाइनेंशियल एम्पिरिज्म, मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद, वित्तीय साम्राज्यवाद। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स से विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था कर्जन के टाइम पे। टाइम पीरियड याद रखना है, इस टाइम पे 1856 के टाइम पे कर्जन नहीं था, कैनिंग था। मैच द फॉलोइंग। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। होयसाल का आपका हो गया नृप कामटू, होयसाल डायनेस्टी का फाउंडर थे, और द्वार समुद्र कैपिटल थी। ककातिया डायनेस्टी की थी अमकोंडा, सेन डायनेस्टी की थी लखनौती, और पाल डायनेस्टी की थी मुंगेर। करेक्ट बताओ। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ जनवरी 1461, किस किस के बीच में? अहमद शाह अब्दाली मराठास, अर्जुन कपूर, संजय दत्त। देखिए है मूवी। मराठास जो थे वो हार गए थे बाय अहमद शाह अब्दाली, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था उस टाइम पे बहादुर शाह 1 थे मुगल एम्परर। 1 2 3 ठीक है, फोर्थ क्यों गलत हुआ? शाह आलम 2 थे, सेकंड, नॉट 1। करेक्ट बताओ। मोहम्मद गौरी को क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने मुस्लिम राज्य की नींव रखी थी इंडिया में। बलबन ने स्टार्ट किया था नवरोज, पारसी न्यू ईयर बेसिकली। और रुकनुद्दीन फिरोज जो थे वो अकेले सुल्तान थे दिल्ली के, जिनकी सिर्फ एक बीवी थी, बाकियों की बहुत सारी थी। फर्स्ट और सेकंड। नसरुद्दीन मोहम्मद थे, NM करके याद कर लेना, नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन महमूद, सॉरी मोहम्मद नहीं, महमूद। सही बताओ। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम को पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपॉइंट किया गया था लॉर्ड कैनिंग ने। तारकनाथ दास GD कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया था सियाटल में, USA 1910 में। ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस जो थी वो पुणे में आई 1927 बाय तोरू दत्त, जिससे कि विमेन, चिल्ड्रन, इन सबका कुछ भला हो सके। पहला और दूसरा ठीक है। दिस वॉज फाउंडेड बाय मार्गरेट कजन्स। ये तोरू वोरू दत्त नाम सुना है किसी ने कभी? मार्गरेट कजन्स का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने। करेक्ट बताओ। धर्म सभा ना 1829 कलकत्ता में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता में 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। मिसेस रामाबाई रानडे और गोपाल कृष्ण देवधर ने स्टैब्लिश किया। पूना सेवा सदन पुणे में 1909 में। बी ठीक है, सेकंड और थर्ड। धर्म सभा 1829 एब्सोल्युटली करेक्ट, बट राधाकांत देव, RD। करेक्ट बताओ। बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी मूवमेंट को बहिष्कार योग कहा। 1854 में 6th ईयर चल रहा था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल का। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट आए, मैंने बताया वो भी ऊपर आपको। ब्रिटिश पब्लिक असेंबली स्टैब्लिश की 1843 में दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है।
करेक्ट बताइए। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने स्टैब्लिश किया कंट्री का पहला केमिकल इंडस्ट्री कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इसको बोलते हैं 1892 में। सौमेंद्रनाथ टैगोर ने रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की 1934 में। अजीत रॉय और इंद्रसेन ने बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना की। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुने होंगे तो प्लीज पढ़ लीजिए अभी। ये सारे ठीक हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज। ठीक है, ये आपकी बंगाल केमिकल्स और ये भी याद रखना, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी और बोल्शेविक। करेक्ट बताओ। महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया टॉल्स्टॉय फार्म साउथ अफ्रीका में 1910 में। सत्याग्रह आश्रम जो था वो महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया 1915 में। कहां पे? कोछाराब करके जगह है अहमदाबाद में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी मानवेंद्र रॉय ने स्टैब्लिश की थी 1938 में। पार्टीज वगैरह पे क्वेश्चंस काफी आते हैं। पहला दूसरा ठीक है। ये आपकी 1940 की पार्टी थी। करेक्ट बताइए। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, कहने का मतलब है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य टाइप, स्टैब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ की बात की हुई है और सतवाहन के टाइम पे प्राकृत भाषा यूज होती थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑल आर करेक्ट। करेक्ट बताइए। औरबिंदो घोष को प्रिंसिपल बनाया गया बंगाल नेशनल कॉलेज का 1906 में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट प्ले, नॉट रिसेंटली, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियन मिल हैंड्स यूनियन बनाने में। जो इंडियन जूट मिल के वर्कर्स थे उनको सबको मिला के एट अ प्लेस कॉल्ड बजबज, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। पहला ठीक है। ये अश्विनी कुमार बैनर्जी का था रोल। अश्विनी कुमार बैनर्जी, एक ही दी। करेक्ट बताओ। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था सिजदा और पाबोस। शिवाजी ने एक ट्रीटी प्रपोज की थी औरंगजेब को 1664 में थ्रू द सूबेदार ऑफ साउथ मुजम्मम, और औरंगजेब अग्री कर गए थे उस पर। ट्रीटी ऑफ संगोला किस किस के बीच में थी? छत्रपति राजाराम सेकंड के बीच में और बालाजी बाजीराव टू के बीच में। और रियल पावर मराठा संघ की पेशवाई के हाथों में आ गई थी। बाजीराव मस्तानी अगर देखिए तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पता होगा आपको। फर्स्ट और थ्री ठीक है। सेकंड इसलिए गलत है, 1668 में प्रपोज की गई थी। ठीक है, तो ये देख लेना। और सिजदा क्या होता था? सिजदा वो होता नहीं, मतलब सल्यूट करने के लिए वो दंडवत प्रणाम टाइप। और पाबोस होता था जो सुल्तान था उसके कदम चूमना, पैर चूमना, किसिंग द फीट बेसिकली। करेक्ट बताओ। एफआर एलिचिन ने पिकली हाल का उत्खनन किया था। वरहामीर ने लिखा था पंच सिद्धांतिका और पालाकाप्य ने लिखा था हस्त आयुर्वेदा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को तीनों को मिला के कहते हैं वेद त्रयी। पहला दूसरा ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिला के कहते हैं। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका। करेक्ट बताओ। स्कंदगुप्त के टाइटल्स होते थे शक्रादित्य, महेंद्रादित्य, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग टाइटल्स अज्यूम करते थे। रखलदास बैनर्जी ने द्रविडस को, जो द्रविड्स थे उनको कहा था फाउंडर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। और जुते हुए खेत, फायर अल्टार्स, मतलब क्या होते हैं वो, अग्निवेदी, हवन कुंड बेसिकली कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सेकेंड थर्ड ठीक है। पहला क्यों गलत है? ये कुमार गुप्त वन, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी भी स्टैब्लिश की थी, कुमार वन, इन्होंने लिए थे टाइटल्स। करेक्ट बताइए। समूहगढ़ का युद्ध हुआ था औरंगजेब और मुराद और दारा शिकोह के बीच में, मतलब 1658 में। चौसा का युद्ध हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में 1539। देखिए बैटल से आपको क्या याद रखना है? कब हुआ, कहां हुआ, किसके बीच में हुआ ऑब्वियसली, और कौन जीता। बैटल ऑफ चंदावर हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में 1194 में। तो ये ठीक है बिल्कुल। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले ना याद रख लिया, जैसे सामूगढ़ है, इसमें जो औरंगजेब, मुराद और दारा शिकोह, जिसमें दारा शिकोह हार गया था। चौसा में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। और चंदावर में क्या था, जयचंद तो मतलब मारे ही गए थे इसमें बेसिकली।
महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात की थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की, और इसके लिए उन्होंने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू को दूसरा, तीसरा ब्रह्मदत्त को चुना। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की इंटरनेशनल कांग्रेस के सेशन की 1924 में, 42वां सेशन था, बेलगाम में हुआ था। पहला दूसरा ठीक है। तो ये 1924 में हुआ था, ये 40वां सेशन था, 40th। 16 जनपद में से 8 महाजनपद अभी के यूपी में है। मिलन पाहो बुक है, उसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क का। श्रावस्ती जो है, इट यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है दोनों, मतलब पहला दूसरा ठीक है। दूसरा जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रिपब्लिक श्रावस्ती नहीं थी, वैशाली थी। करेक्ट बताओ। शांबाजी जो थे, उन्हें उनकी क्राउनिंग हुई थी, ताजपोशी उनकी हुई थी 1681 में, और उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। औरंगजेब का जो औरंगजेब सन अकबर, ये वाला अकबर नहीं है बेसिकली, वो शांबाजी से मिला था एक गांव में पाली, जहां पे शांबाजी ने उनको प्रोटेक्शन दी थी। मराठा टाइम पीरियड में सरजनम प्रैक्टिस होती थी एक, ठीक है। ये एक लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस थी, और पुरंदर की ट्रीटी हुई थी शिवाजी और कछवा किंग जयसिंह के बीच में 1668 में। सी 1 2 3 ठीक है, 4th गलत हो गया ना। तो ये हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच में 1665 में। करेक्ट चूज करना है। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय स्वामी विवेकानंद, कहाँ पे आप जानते हैं, शिकागो में, जो बहुत फेमस स्पीच भी दी थी इन्होंने, वर्ल्ड रिलीजन जनरल असेंबली 1893। पील कमीशन किससे संबंधित है, इंडियन आर्मी के नए ऑर्गेनाइजेशन से। सार्वजनिक सभा पुणे में आई थी 1870 में, महादेव गोविंद रानडे ने स्टैब्लिश की थी, समाज सुधार के लिए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के लिए। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। सेकेंड बेसिकली एक्चुअली हुई थी आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1854 में कोई रिवोल्ट हुआ था क्या? 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, सोशल जस्टिस देंगे, गरीबों का अपलिफ्टमेंट करेंगे। और जोएल लक्कर और पॉल दयाल, इन्होंने मिलके ट्राइबल्स को रिफॉर्म करने का एफर्ट लगाया था, और इन्होंने सनातन आदिवासी महासभा की स्थापना की थी। पहला ठीक है। दूसरा क्यों गलत हुआ? ये थे थेबले ओरेओन, स्पेलिंग थोड़ी ट्रिकी है, ये नहीं थे। करेक्ट बताओ। सर जॉर्ज ऑक्सेंडन जो थे, वो पहले गवर्नर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग द अर्ली रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। 1876 में वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने सजेस्ट किया था एक इंटरनल काउंसिल ऑफ इंडियन किंग्स बननी चाहिए, एक आंतरिक परिषद टाइप बनना चाहिए। और एक इंग्लिश वीकली पब्लिश होता था हितवाद, नागपुर से 1911, और लीडरशिप, इनकी एडिटरशिप थी गोपाल कृष्ण गोखले की। सीट मतलब तीनों ठीक है। करेक्ट बताओ। तंजौर पे जो विजय की बात हुई है, वो हुई है विजयलय के टाइम की, और ऐसा हमें मिलता है लिखा हुआ तिरुनेंदुगलम शिलालेख से। तिरुचिरापल्ली और कावेरी पट्टनम जो थे, वो कैपिटल्स होती थी चेरास की। पुराण के हिसाब से पहली डायनेस्टी जो मगध पे राज किया जिसने, वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड गलत हो गया। चोल्स के बारे में यहां से हमें पता चलता है, ना कि चेरास। क्रोनोलॉजी, कालानुक्रमिक क्रम आ गया भैया। कैलकटा जॉब चार्नॉक ने बसाया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड का परमिशन मिला हुगली में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना, बताइए। ए हो जाएगा, मतलब साल पता होने चाहिए ना। इस 1690 में हुआ था ये। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो आप जानते होंगे 1664, ये 1651 में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में, और डच बनी 1602 में। करेक्ट बताओ। बैटल ऑफ मुदकी
1845 में हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर के बीच में, जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे, हालांकि मुश्किल से जीते थे। 1905 में इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ बनारस में, प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर सैयद अहमद खान ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ईस्ट इंडिया रेलवे स्ट्राइक हुई थी एक 1906 में, उसमें। पहला दूसरा ठीक है। लियाकत हुसैन, नाम है लियाकत हुसैन। करेक्ट बताइए। वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड अर्थ डे, और इन सबकी मुझे थीम भी चाहिए कमेंट बॉक्स में। सही तो 1 2 3 है। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल होता है, 22। इनकी लेटेस्ट सबकी मुझे थीम बताओ कमेंट करके। करेक्ट बताओ। रंगीत हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिक्किम, तिपाईमुख मणिपुर, कोपिली मिजोरम, तुरियाल असम। इंपॉर्टेंट है सारे। पहला दूसरा ठीक है। कोपिली इज इन असम एंड दिस तुराइल इज इन मिजोरम। कश्मीर हिमालयस जो है वो करेवास के लिए बहुत फेमस है, एक वैरायटी है ये सैफरन की। मतलब ये सॉरी जाफरान इस पे कल्टीवेट होता है करेवास में। और चेनाब नदी जो है वो राकस ताल से आती है, ओरिजिनेट होती है बेसिकली मानसरोवर के पास, जहां पे उसको बोलते हैं लैंगचन खम्बब। चेनाब कहाँ से आएगी भाई? वहां से सतलज आती है, सतलज। करेक्ट बताओ। इंडस नदी वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन नदी है, सबसे पश्चिमी। तिब्बत में इंडस रिवर को कहते हैं सिंगी खम्बन, सिंगमुख, शेरमुख। सतलज जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इंडस की। कोसी रिवर जो है उसको आप कहते हैं सौर ऑफ बिहार। तो ये अपना कोर्स बदलने के लिए काफी कुख्यात रही है। 1 2 और 4, थर्ड गलत हो गया। चेनाब है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। करेक्ट बताना है। जो गोखुर झीलें होती हैं, ऑक्सबो लेक्स, वो जनरली मिडिल गंगा प्लेन्स में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी जो है मियांडरिंग करती है, ऐसे 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 चलती है ना, और वो कट जाता है जहां से, तो वो ऑक्सबो लेक बन जाता है। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है ज्योग्राफी के वीडियोस में, पर ठीक है, अब मतलब क्या कर सकते हैं। अच्छा खासा मरून कलर था, पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए खैर। संकोश नदी जो है, मोटा हो गया, उसको पूना सांग कहते हैं, पूना सांग चू म्यांमार में, और ये नदरन भूटान से आती है। पटकाई हिल्स जो हैं वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के समीप हैं, बिल्कुल संलग्न है, मतलब एडजेसेंट है। 1 और 3 ठीक है, सेकंड गलत हो गया। संकोश आती है भूटान से बेसिकली। जब ये यहां से इसको म्यांमार में क्यों कहेंगे ऐसा, भूटान से आती है, भूटान में कहते हैं। ठीक है। सिंधी भाषा जो है वो 8th शेड्यूल में ऐड हुई थी 23rd अमेंडमेंट से 1967 में। उड़िया लैंग्वेज का दोबारा नाम रखा गया उड़िया 1906 अमेंडमेंट से 8th शेड्यूल में। तो बताना है आपको कौन सा ठीक है। बी ठीक है। सिंधी आई थी 1967 से ही आई थी, बट इट वाज 21st अमेंडमेंट माय डियर। करेक्ट ऑप्शन बताइए। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक नई बॉडी आई थी, आप जानते हैं, NGAC, कॉलेजियम सिस्टम के लिए, लेकिन वो हटा दी गई थी फिर। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना फंडामेंटल राइट है, ये आया था। 98 से नया पार्ट ऐड हुआ था 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम का। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस वाज 97th। करेक्ट बताइए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। और ये हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के होते हैं, 6 साल के लिए रहते हैं ये, या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। और इंडिया में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोल करते हैं रिसीट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ठीक है। इंडिया में ये कंट्रोल नहीं करते हैं, ना ही इशू करते हैं, सिर्फ ऑडिट करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा।
ऐसी चीजों को ही ध्यान से पढ़ना होता है, सिर्फ ऑडिट करते हैं। आर्टिकल्स दिए हुए हैं 87, 165, 170, 176। बताइए ठीक है कि गलत है? बी हो जाएगा आंसर, 1, 2 और 4। थर्ड क्यों गलत हुआ? 170 है कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो काउंसिल्स का कौन सा है? 171। करेक्ट बताइए। टेन्योर प्राइम मिनिस्टर का फिक्स नहीं होता, वो ऑफिस में रहते हैं टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं, नाम मात्र के प्रमुख हैं। बताइए है ऐसा? 74 क्लॉज 1 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, हेड रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। 75(1) कहता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट और बाकी के मिनिस्टर्स को करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। 1, 2 और 4 ठीक है भाई। सेकंड कैसे? मतलब प्राइम मिनिस्टर ही तो रियल हेड हैं, है ना? ही इज द रियल हेड, प्रेसिडेंट है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल पावर्स तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास है। 76 में दिया गया अटॉर्नी जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। 79(1) कहता है कि प्रेसिडेंट उस आदमी को करेंगे जो कि क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हो जाएगा? सी। 1, 2, 3। 4 क्यों गलत हुआ? 76(1) कहता है, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट भी करते हैं पार्लियामेंट की दोनों मतलब प्रोसीडिंग्स में, राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन इनको राइट टू वोट नहीं होता। करेक्ट बताना है। नमित शर्मा केस जो 2013 में आया था वो फ्रीडम और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल से रिलेटेड था। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस 2002 में आया था, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड था। भीम सिंह जी केस आया था 1981 में, वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड था। ठीक है तीनों। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरीज का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर भी होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं उनके एग्जीक्यूटिव में? किस किस के पास है मतलब ये? 1, 3 और 4, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 8 यूटीज, पार्ट 18 जो है अमेंडमेंट। 1, 2, 3। पार्ट 18 कैसे हो जाएगा यार अमेंडमेंट? मतलब हद हो गई अगर किसी ने गलत किया है तो। पार्ट 20 है, आर्टिकल 368। 6 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। कौन कौन से ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है? 244 से 275 तक। बी 2, 3, 4। ये है आपका 80mm। 80mm, ATM होता ना, ATMM। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। करेक्ट बताओ। ये नेगेटिव होते हैं, मूलाधिकार नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स को रोकते हैं कुछ करने से। ये जस्ट हैं, बिल्कुल न्याय संगत हैं, इनका उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय जा सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम लाना, और ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं। बिल्कुल ये बातें ठीक है। करेक्ट बताइए। पंचायती राज सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है सारे स्टेट्स में एक्सेप्ट 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कहां कहां नहीं करता? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में। और यूनियन टेरिटरीज में भी सब जगह है, लेकिन दिल्ली पुडुचेरी में नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब जगह है ये एक्सेप्ट दिल्ली, पुडुचेरी में भी है, दिल्ली में नहीं है, बस याद रखना। 6 स्टेट्स हैं जिनका बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल है। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करना, ये सब किसके अधिकार है? लोकसभा के। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लॉ को डिक्लेयर किया है अंडर आर्टिकल 141 तो वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक बातें हैं।
करेक्ट बताइए। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में, जिससे वो भाई क्या चल रहा है फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत का उसको देख सकें। मेडिसिन में अडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना पनिशेबल ऑफेंस है। राज्यसभा की सीट हर जगह जो है हर स्टेट में वो कौन लिमिट करता है? डीलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। पहला दूसरा ठीक है। लोकसभा की सीटें करता है परिसीमन आयोग, है ना। और 2026 तक अब इसको पॉज कर रखा है, मतलब होल्ड पे डाल रखा है। 371F किस रिलेटेड है? मिजोरम के स्पेशल प्रोविजन से। 371G सिक्किम के, और 371H अरुणाचल प्रदेश। बी ठीक है बस। 371F is related to Sikkim and 371G is related to Mizoram. इंटरचेंज है ये पहले दूसरे। करेक्ट बताना है। नंबर ऑफ लोकसभा सीट 525 से 545 हुई थी 31st अमेंडमेंट से। 10th शेड्यूल अबॉलिश हो गया था बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 जब सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट बना था। ठीक है, करेक्ट बताइए। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के डिसीजन बाइंडिंग है। यहाँ पे इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 3 से मतलब 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं हो सकते। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस में रहते हैं फॉर 5 साल अपॉइंटमेंट की डेट से, या फिर अगर वो 65 साल के हो गए पहली तो, मतलब, है ना। ये भी ठीक है सारे। करेक्ट बताइए। अब ये तो बेस्ट क्वेश्चन है ना, आता ही आता है। तो कहाँ से क्या चीज बोरो की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जर्मनी से फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड हो जाना इमरजेंसी के वक्त, सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज, जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है सारे। करेक्ट बताइए। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में उससे रिलेटेड। राजेंद्र प्रसाद फूड डिपार्टमेंट में थे, जॉन मथाई इंडस्ट्री सप्लाई, CH भाभा फाइनेंस, लियाकत अली खान डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। पहला दूसरा ठीक है। मैं बहुत बार बता चुकी, प्रसाद से आप फूड याद कर सकते हैं, है ना। CH भाभा वॉज वर्क्स माइंस एंड एनर्जी का जो डिपार्टमेंट था, वर्क, माइन और एनर्जी। फाइनेंस के थे लियाकत अली खान और लॉ के थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। करेक्ट बताइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था फॉर द नेशनल एनिमल टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करके। जैसे 50 साल पूरे हो गए तो इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। NTCA आया फिर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, और बोर टाइगर रिजर्व जो कि हिंगानी वर्धा में है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व इंडिया का। सब मैंने एनवायरमेंट में करवाया हुआ है आपको। ठीक है बिल्कुल। ये तो अभी आपको करेक्ट बताना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1993 में लॉन्च हुआ था। इंडिया में सबसे ज्यादा वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स मिलते हैं, 27,312 एलिफेंट्स करीब हैं यहाँ पे। और वर्ल्ड एलिफेंट डे 2012 में आया था, जिससे भाई जो प्रॉब्लम चल रही है एलिफेंट्स के साथ उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। बताइए। सेकंड और थर्ड ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इनमें गलती नहीं कर सकते। रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे? नॉर्मन मायर्स 1988 में। बायोडायवर्सिटी जो जैव विविधता शब्द है उसका यूज पहली बार किसने किया था? आर्थर हैरिस ने। बताइए। C हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। रामसार साइट और यूपी की दी हुई है तो पता होनी चाहिए आपको। पार्वती अर्गा गोंडा में, समन बर्ड मैनपुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी संत कबीर नगर, और बखीरा रायबरेली। पहला दूसरा ठीक है। समसपुर है रायबरेली में और बखीरा है संत कबीर नगर। करेक्ट बताइए। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो अनुवंशिक विविधता है वो मेंटेन होती है नेशनल पार्क्स में इन सीटू कंजर्वेशन के द्वारा।
राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर है कोलकाता में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जोधपुर में। सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन से होते हैं? जो रेन्यूएबल होते हैं, नवीकरणीय होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड्स के प्रदूषण की वजह से। प्लांट्स नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में। और खैर वृक्ष जो है वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय वनों में मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका सी। सही बताइए। करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम लेंथ इंडिया की है नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर। इंडिया का मैक्सिमम विड्थ ईस्ट से वेस्ट है 2933 किलोमीटर्स। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन टेरिटरी का, जिसको कहते थे इंदिरा पॉइंट, अभी वो नहीं है, मतलब सुनामी में डूब गया था। और 2 घंटे का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में। 1, 2 और 4 ठीक है। थर्ड इसलिए गलत हुआ आपका, 2004 में डूब गया था ये। करेक्ट बताइए। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो 5 स्टेट से पास करती है। मौका, MOUCA, ये ट्रिक है इसका। और तो पढ़ लो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश, MP। इंडिया में ऑफिशियल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? बेसिकली इलाहाबाद में, यूपी में, जो कि नेशनल फिजिसिस्ट लेबोरेटरी है वो इसको डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम के। गलत, सेकंड क्यों गलत है? ये नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी है नई दिल्ली में। तो ये आपको बताना है कि लैंड बॉर्डर किससे किसके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान है, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार है, साउथ ईस्ट में श्रीलंका है, साउथ वेस्ट में मालदीव्स है। ठीक है सारे। करेक्ट बताना है। इंडिया सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है सबसे बड़ी एरिया के हिसाब से। लक्षद्वीप सबसे छोटी है। और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पुडुचेरी। 1, 2, 3 ठीक है। लक्षद्वीप है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी। करेक्ट बताना है आपको। स्टेट ऑफ त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 साइड से, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ से। सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, भूटान, चाइना से। सूरजपुर इंटरसेक्शन पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST का, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये। ये वाली चीजें मैप रोज देखोगे तो बहुत इजी लगेंगी। सिंधु सागर डुआब किसके बीच में है? इंडस और झेलम के बीच में। छज डुआब झेलम चनाब के बीच में। 2 नदियों का मिलना, दोआब है ना। और बरी दोआब है आपका ब्यास सतलुज के बीच में। तो ये आपका बी हो गया। 1, 2, 3। बारी दोआब पड़ता है आपका ब्यास और रावी के बीच में, उसी नाम से भी है ना, BA और VI, मतलब रवि, RI। करेक्ट ऑप्शन बताना है। डीपेस्ट रिवर वैलीज बनती हैं, मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी बनाती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है अमेजोन के, उनको कहते हैं विश्व के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को आप काली गंगा कहते हैं, ये अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। सही है। करेक्ट बताना है। अल मसूदी, ये अरब एक्सप्लोरर बगदाद से था। उसने रिवर्सल ऑफ ओशन करंट्स की बात की थी, मॉनसून विंड्स की बात की थी। कुंधा पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका भावनी नदी पे, नीलगिरी तमिलनाडु में। मासनजोर बांध है आपका मयाक्षी नदी पे, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। अपर सिलेरू प्रोजेक्ट है आपका एक सेकंड, चिंतापल्ली एजेंसी, विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। करेक्ट बताना। तो ये आपका डी हो गया। फिर से करेक्ट बताना है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है, कैस्पियन सी के किनारे है। काराकुम डेजर्ट मेनली तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। और पेगुयोमा रीजन श्रीलंका का मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग क्षेत्र है। फर्स्ट और सेकंड ठीक है बिल्कुल। थर्ड गलत हो गया। पेगुयोमा म्यांमार का है।
करेक्ट बता रहे हैं। लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल माउंटेन रेंज दुनिया की है एंडीज। अलास्का एक ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का। लेक बाल्खाक्श जो है वो कजाकिस्तान में है। 1 2 3 ठीक है बिल्कुल। इनकरेक्ट बताना है। कहोरा बासा डैम जाम्बेजी नदी मोजाम्बिक पे है। ओरोविलो फेदर रिवर कैलिफोर्निया। जियामन नदी आपकी मेकोंग रिवर साउथ कोरिया। और ग्रैंड कूली डैम आपका कोलंबिया रिवर वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आपका सी गलत हो गया। जियावन डैम आपका मेकोंग नदी पे है एक्चुअली, और ये चाइना में है ऑब्वियसली। करेक्ट बताना है। तमिलनाडु आग्या गंगा फॉल्स, कर्नाटका शिव समुद्रम फॉल्स, तमिलनाडु सिरुबनी फॉल्स, ओडिशा कांदाधर फॉल। तो ये ठीक है। करेक्ट बताना है। मिडिल गंगा कैनाल कन्हार नदी पे, रामगंगा प्रोजेक्ट बेतवा पे, शारदा प्रोजेक्ट शारदा रिवर गोमती पे, और रेहान रेहान पे। तो ये 3 और 4 ठीक है। मिडिल गंगा है गंगा पे, और रामगंगा है रामगंगा पे। यूपी के प्रोजेक्ट्स हैं ये, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का वियना, रेड क्रॉस वाली कमेटी जो है जनीवा, यूएनडीपी का न्यूयॉर्क यूएसए, यूएनईपी नैरोबी केनिया। ये आपका बी हो गया। 2 3 एंड 4। पहला आपका गलत हो गया। दिस इज इन न्यूयॉर्क यूएसए नॉट वियना। करेक्ट बताइए। गांधीयन प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1942 में। बॉम्बे प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1944 में। सर्वोदय प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1950 में। पीपल्स प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1945 में। 2 3 और 4 ठीक है। गांधीयन प्लान गलत हो गया ना, 1944 का है ये। करेक्ट बताना आपको। पिछले 10 सालों में इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, अब 5th लार्जेस्ट हो गया है। और पिछले 10 सालों में इंडिया जो है इट कैन बी सीन एज अ कंट्री विद इमेंस पोटेंशियल, जिसको मतलब अब बोला जाता है इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, प्रभावशाली प्रदर्शन। ठीक है दोनों। करेक्ट बताना है। रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो थे वो 5 दिन के लिए गए थे ईरान, और वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इन्होंने अनाउंसमेंट किया पर्शियन लैंग्वेज के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक टाइज। इन्होंने अनाउंस किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है फारसी या पर्शियन लैंग्वेज को एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस में इंक्लूड करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके तहत। करेक्ट बताना है आपको कौन सा है। 2 और 3 ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ है? 2 डे विजिट पे थे, 2 दिन के लिए गए थे। करेक्ट बताना आपको। 1970s में डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी हुआ था, मतलब 57% से, और 2014-24 को कहा गया डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ। ठीक है दोनों। करेक्ट बताना है। मॉडेस्ट लिबरलाइजेशन, मामूली उदारीकरण को कंबाइन किया गया था मासिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ, जिससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया था 5.7%। 80s की बात हो रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 का एक्सक्यूज में, और जो बाकी के रिफॉर्म्स आए वो काफी इंपॉर्टेंट रहे इंडिया की जो इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी थी उसके लिए। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है इट वाज एवरेज्ड 5.8% पर एनम 1990s में। ये भी ठीक है बातें। करेक्ट बताना है आपको। 2009-2014 के बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी कोशिश की थी टू सस्टेन हाई ग्रोथ बाय रनिंग हाई फिस्कल डेफिसिट्स, और मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा लूज रखा था। अब थोड़ा बेसिक इकोनॉमी पढ़ी होगी तो अभी समझ में आएगा ये चीज कि लूज करने से टाइट करने से क्या होता है। 1950-1990 से को कहा गया था इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन हुआ, वहां पे एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी गई, एस्ट्रिंजेंट रिस्ट्रेंट लगाए गए टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन पे। पहला ठीक है। दूसरा दिस इज 1950 से 1980 का टाइम था ये। 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं।
अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट किया स्वरवेदा महामंदिर उमराह वाराणसी में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अयोध्या एयरपोर्ट को अभी अप्रूव कर दिया है एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नाम होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। बताइए, ठीक है दोनों। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट यूपी के विजय शंकर भौरसिया ने अनाउंस किया कि एशिया का सेकंड सबसे बड़ा फिश मार्केट बरेली में है। और आईआईटी कानपुर की रिसर्च में हर्षद श्रीवास्तव ने बोला है कि ऑयल और गैस मिल सकता है नारकोंडम आइलैंड में। बारन वॉल्केनो है ये अंडमान एंड निकोबार में। एक एमओयू साइन हुआ बिटवीन टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड राजस एयर स्पोर्ट्स और एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड रिगार्डिंग हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करेंगे आगरा मथुरा देखने के लिए। 2 और 3 ठीक है। पहला क्यों गलत हो गया? क्योंकि एक मिनट मुरादाबाद, दिस इज मुरादाबाद नॉट बरेली। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है न्यू स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम टू अप्रूव द स्टार क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ऑफ द स्टेट। लोक भवन की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्रपोज किया है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 60 डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव किए जाएंगे। लखनऊ मेयर सुषमा खरकाल और म्युनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह ने अनाउंस किया है एक नया काउशेड बनाया जाएगा स्विट्जरलैंड के तर्ज पे लखनऊ में। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड गलत हो गया। 57 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बात हुई है। अभी अनाउंस हुआ है कि ओपीडी स्टार्ट होगी फॉर किडनी ट्रांसप्लांट बीएचयू में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आजमगढ़ फर्स्ट है पूरे स्टेट में इन दी मंथली रैंकिंग इशूड रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स रिसीव्ड ऑन द ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। आईजीआरएस पोर्टल जो है उस पर सबसे ज्यादा शिकायतों का जो निवारण है वो इन्होंने ही किया है, आजमगढ़ ने। ठीक है दोनों। राम टेम्पल के इनॉग्रेशन से पहले जो अयोध्या जंक्शन रेलवे का नाम है उसको चेंज किया गया, अयोध्या धाम जंक्शन किया गया। और अभी अनाउंस किया गया कि ट्राइबल म्यूजियम्स लगाए जाएंगे मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश का लाइफ स्टॉक मिनिस्टर जो हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने कहा कि वर्चुअली इनॉग्रेट किया उन्होंने स्टेट का पहला शीप गोट रेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर जो भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है औरैया में। पहला दूसरा ठीक है। इटावा में। करेक्ट बताइए। पहला आर्टिफिशियल रेन जो ढाका में हुई थी, अभी फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल रेन कराई गई वहां पे। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है टू डिक्लेयर सूरत एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मिचोंग करके एक तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, जिससे उड़ीसा स्टेट अफेक्टेड नहीं था। वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब कहां पे अनवील किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। 2, 3, 4 ठीक है, पहला गलत हो गया। ये अभी लाहौर में बारिश की गई आर्टिफिशियली। क्या यूज होता है आर्टिफिशियल रेन में? कमेंट करके बताइए। इनकरेक्ट बताना आपको। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी रिसेंटली विश्वनाथ घाट मेघालय में उसको डिक्लेयर किया है बेस्ट टूरिस्ट विलेज। उत्तराखंड बन गया है पहला स्टेट कंट्री का जिसको जीआई सर्टिफिकेट मिल गया है 18 प्रोडक्ट्स के लिए एक ही दिन में। इटली ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को छोड़ देंगे, अब कर्जदार नहीं बनेंगे अब हम। पहला गलत हो गया। दिस इज विश्वनाथ घाट इन असम। करेक्ट बताना आपको। इंडिया का स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली पहुंच गया 4 ट्रिलियन, सिंगापुर भी पीछे रह गया। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति पहली इंडियन सिटीजन बन गई हैं जिन्होंने ऑपरेट किया था रोवर मिशन ऑन मार्स। पार्लियामेंट मेंबरशिप ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा ने का रिसेंटली कैंसिल कर दिया गया है। वॉइस वोट हो गई थी उनको अनएथिकल कंडक्ट के लिए और कैश फॉर क्वेरी केस में भी उनको इंक्लूड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अनाउंस किया इंडिया का डिसीजन टू प्रोवाइड अ लाइन ऑफ क्रेडिट कहां पे? कीनिया को। किसके लिए? कि जिससे वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज कर सके। $250 मिलियन का। 2, 3, 4 सही है। पहला गलत इसलिए हुआ हांगकांग को पीछे छोड़ा था हमने।
ना कि सिंगापुर को। इनकरेक्ट बताना आपको। आरबीआई ने रिसेंटली इंक्रीज कर दी लिमिट फॉर वन टाइम पेमेंट थ्रू यूपीआई, 1 लाख से 4 लाख कर दी। उत्तर प्रदेश रिसेंटली इट हैज बिकम द स्टेट विद द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री। नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफाई किया है ऑफिशियल लोगो नया, मतलब इंडिया को हटा के भारत कर दिया है अपने लोगों में। तो इनकरेक्ट तो पहला इनकरेक्ट है, ये भी है ना? नहीं 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 नहीं, सॉरी, हाँ पहला इनकरेक्ट है। ये एक्चुअली 1 लाख से 5 लाख करी है। दो स्टेटमेंट्स हैं। टूरिस्ट सिटी नैनीताल को भी मिला है कि फर्स्ट सिटी उत्तराखंड की बन गई है वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफाइड बाय आईएसओ 9001। और यूनियन मिनिस्टर माइंस मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया नेशनल जियोलॉजी डेटा रिपोजिटरी पोर्टल अंडर द लीडरशिप ऑफ जीएसआई एंड बायसैग एन। दोनों ठीक है। ये भी कौन सा इनकरेक्ट है बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया सूरत डायमंड बोर्स, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने इशू किया एक नोटिफिकेशन, अब मैंडेटरी हो गया है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स लगाइए आप ट्रक्स में, N2 N3 कैटेगरी के, जो ट्रक केबिन होता है बेसिकली। उत्तराखंड रिसेंटली चौथा स्टेट बन गया इंडिया का टू लॉन्च विद्या समीक्षा केंद्र। सी इनकरेक्ट पूछा था, तीसरा गलत हो गया। हिमाचल प्रदेश बन गया है ऐसा करने वाला, फोर्थ स्टेट। पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया टेलीकॉम बिल 2023 विद द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। और स्टैचू ऑफ तमिल पोएट एंड फिलोसोफर तिरुवल्लुर हैज बीन रिसेंटली अनवील्ड इन सर्जिया, फ्रांस। और सर्बानंद सोनोवाल ने रिसेंटली डोमेस्टिक वोएज को लॉन्च किया। इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर होगा कोस्टा सेरीना, मुंबई में। ठीक है। ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है पाथ मित्रो करके एक एप्लीकेशन है, ऐप है, जो जूट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेवलप की है जूट फार्मर्स के लिए। गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली सबमिट किया एक प्रपोजल टू मेक BWLS सेकंड होम फॉर लायंस एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लायन। दोनों ठीक है। रिसर्चर्स की एक टीम ने रिसेंटली इंडिया का पहला अर्ली क्रिटेशियस शार्क फॉसिल जो है वो डिस्कवर किया हैबर फॉर्मेशन, जैसलमेर बेसिन में, राजस्थान में। रिपीटेड क्वेश्चन है। वैक्स स्टेचू डॉक्टर अंबेडकर का, चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अनवील किया गया जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ फोर्ट में। और एक इन्फ्लुएंशियल कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी और उनके कलीग्स ने रिसेंटली पहला AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प जो है इंट्रोड्यूस किया है। सी करेक्ट बताइए। तेलंगाना ने रिसेंटली अनाउंस किया है रिमूवल ऑफ बैन ऑन वेयरिंग हिजाब इन द स्टेट। ठीक है। अंगोला अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, उसने रिसेंटली कहा है कि हम ओपेक छोड़ देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन। 11 माउंटेनियर्स रिसेंटली उनकी डेथ हो गई, एक्सप्लोजन हो गया था माउंट मेरापी में, मतलब एक्टिव वोल्केनो है, वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया में। 2 और 3 ठीक है। फर्स्ट ये कर्नाटका में बोला है ऐसा, ये भी रिपीटेड है वैसे। होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था लोकसभा में उसके लिए। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई आफ्टर मेजर एक्सप्लोजन इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ माहे, सेशल्स का मेन आइलैंड यही है। और भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023 आप जानते हैं, ये सारे कोड्स पास हुए हैं। भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब पास हुआ है। ठीक है सारे। करेक्ट बताना आपको। चाइना ने रिसेंटली लॉन्च किया था उसका अनप्रेसिडेंटेड ओशन ड्रिलिंग वेसल है एक, मेंगजियांग करके। NK सिंह को बनाया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन। जावियर मिली जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया अर्जेंटीना का मेंबरशिप ब्रिक्स में। और फ्रेंकोइस बेटनकॉट मेयर्स फ्रांस से हैं, पहली विमेन बन गई हैं टू हैव नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन। देखो जरा 1, 3 और 4। सेकंड गलत हो गया है। अरविंद पनागरिया बने हैं, NK सिंह नहीं, अरविंद पनागरिया।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है टू लॉन्च महाराष्ट्र ड्रोन मिशन। ड्रोन्स जैसे आजकल बहुत यूज हो रहा है ना इनका। 2 साल का इम्प्लीमेंटेशन प्लान प्रिपेयर किया गया है बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और आईआईटी बॉम्बे ने यूज ऑफ ड्रोन, भाई मेडिसिन डिलीवर करना, जहां पे नई व्हीकल्स वगैरह जा सकते हैं, उसके लिए काफी यूज ड्रोन्स का हो सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड सही है। सेकंड, ये 5 ईयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मैज़गॉन डॉक लिमिटेड के साथ मिलके अब ये लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी चीजें करेंगे लॉन्च। इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म वेंचर, मतलब सबमरीन में बैठ के घूम के आना। आप फिर सैंड्स ऐप लॉन्च की है, अडॉप्ट की है पैरामिलिट्री फोर्सेस ने टू सिक्योर ऑफिशियल मूवमेंट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट PSLV C58 से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। 1 to 4 ठीक है। थर्ड गलत हो गया। ये वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट को। करेक्ट बताना है आपको। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन इंडिया एंड UAE। न्यूजीलैंड बैट्समैन टॉम लैथम जो है उन्होंने अपना रिटायरमेंट बोल दिया है ODI और टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट से। NSE के हिसाब से महाराष्ट्र रिसेंटली बन गया है टॉप इन्वेस्टर स्टेट। फर्स्ट और थर्ड ठीक है, दूसरा गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन डेविड वार्नर ने अभी अनाउंस किया था, ना कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने। मुंबई बेस्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप ने अभी वो पहले ग्रुप बन गए हैं इंडिया में टू प्रोड्यूस ISCC प्लस सर्टिफाइड केमिकली रिसाइकल्ड पॉलीमर्स। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर अनहत सिंह जो हैं उन्होंने गर्ल्स अंडर 19 कैटेगरी में 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश जीता था। 12th दिव्य कला मेला 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी सूरत में। 4000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे इसमें और बहुत मास सूर्य नमस्कार भी हुआ था, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया था। ये 1, 3 और 4 ठीक है, सेकंड गलत हो गया है। ये आपका एडिनबर्ग में हुआ था, ग्लासगो में नहीं, एडिनबर्ग। करेक्ट बताइए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने रिसेंटली डिस्कवर किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व कहां पे, साल्टन सी के नीचे लॉस एंजलिस में। और क्वीन मार्गरेट सेकंड डेनमार्क की उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से हट रही हूँ बेसिकली 52 साल बाद। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो प्रेसिडेंट फेलिक्स शिकेकेडी ने रिसेंटली फिर से जीत गए वो 73% वोट्स के साथ। 2, 3 पहला क्यों गलत हुआ? कैलिफोर्निया में मिला है ये, कैलिफोर्निया। ओला इलेक्ट्रिक जो है वो पहला इंडियन EV कंपनी बन गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, जिसको PLI अप्रूवल मिल गया है। जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया एम्पावरिंग इट्स वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन के लिए। पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है दोनों, करेक्ट बताना आपको। इंडिया का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली उसने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ये इंटीग्रेटेड पोर्टल है डिजाइन बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टू स्ट्रीमलाइन द इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। स्किन केयर प्रोडक्ट्स ब्रांड ओले काजोल नहीं ऐड करती है, उन्होंने गीतिका मेहता को अपना नया MD बनाया है। प्रोफेसर पद्म भूषण अवार्ड विनर वेद प्रकाश नंदा, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। सेकंड क्यों गलत हुआ? ये निविया है ना ब्रांड, निविया तो खैर सबको पता होगा, एक बार को ओले ना पता हो, उसकी नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ये। करेक्ट ऑप्शन बताइए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिड्यूस कर दी ओल्ड एज पेंशन एज 60 से 50 कर दी। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस जिससे ज्यादा दिया जाए फॉर ट्राइबल्स एंड दलित्स। फ्रैंकोइस बेटनकोट मेयर्स पहली वुमेन विद अ नेट वर्थ ऑफ $100 बिलियन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली यूपी का इनॉग्रल फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट जो कि UPSTDC मैनेज करेगा संगम सिटी में। 2, 3 ठीक है, पहला गलत हो गया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने रिसेंटली ये बात कही है, ना कि उत्तराखंड।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी डिक्लेयर किया है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कैरेबियन आइलैंड्स ऑफ बारबाडोस ने वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया स्टैब्लिश किया है स्पर्म वेल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली। स्टेट का पहला 3D प्रिंटेड बिल्डिंग जो है वो तिरुवनंतपुरम केरला में इनॉग्रेट किया गया है। रिपीटेड क्वेश्चंस गलत गलत नहीं करने हैं। सेकंड क्यों गलत हुआ? डोमिनिशिया, बारबाडोस नहीं, डोमिनिशिया। मैप नहीं देखोगे तो सब ये ऊपर से जाएगा, देखोगे तो सब समझ में आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया बोइंग्स ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कैंपस बेंगलुरु के पास। हिमाचल प्रदेश रिसेंटली उन्होंने माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन लॉन्च किया है जिससे होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट हो सके। मराठी लिटरेचर हैं चारू निवेदिता, उनकी नॉवल कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब अभी रिसेंटली ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में बाय नंदिनी कृष्णन। पहला दूसरा ठीक है। ये तमिल बेसिकली राइटर हैं, ना कि मराठी। एनुअल मीटिंग थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इंडिया, यहाँ पे स्मृति ईरानी जी गई हुई थी, है ना। इंडिया ने रिसेंटली अनवील किया अलायंस फॉर ग्लोबल फूड, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने रिसेंटली अनाउंस किया 19 MOU साइन करेंगे, वो भी गए हुए थे डावोस में। स्काईवेज एयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने रिसेंटली उनको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इट्स एक्सीलेंट कार्गो सर्विसेज और उनको अवार्ड भी मिला है, विंग्स इंडिया अवार्ड्स पे उनको ऐसा टाइटल मिला है। 1-2 ठीक है। हैदराबाद में हुआ था ये। पेप्सी को जो है इंडिया उन्होंने अपॉइंट किया है अहमद अल शेख को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सिद्धार्थ मृदुल को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट, अपॉइंटमेंट है ये। सुरेश गोपी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। राजेंद्र मेनन को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। टू 3 4 ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? इन्होंने अपॉइंट किया है जगरत कोटेचा को, इनको हटा के जगरत कोटेचा, आपने सुना होगा नाम, पता नहीं, KOTECH है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और एंटिक्विटीज इजिप्ट में, जो इजिप्ट में है, इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन सेंटर और UNDP उन्होंने ऑफिशियली इनॉग्रेट किए हैं सोलर पावर स्टेशंस। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी S कृष्णन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स केरला में। ठीक है दोनों। एक्सिस बैंक कनाडा जो कि ICICI का ही सब्सिडरी है, उसने लॉन्च किया है लेटेस्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अपना मनी टू इंडिया कनाडा। HDFC बैंक लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, उसने कहा है कि अब हम पहली ऑपरेशनल ब्रांच खोलेंगे सिंगापुर में। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 8,000 करोड़ प्रोजेक्ट ऑफ हेरिटेज कॉरिडोर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च किया उन्होंने 1 व्हीकल 1 फास्टैग इनिशिएटिव। 2 3 4 इन्होंने लॉन्च किया है, ICICI बैंक ने किया है बेसिकली, ICICI बैंक कनाडा ने, एक्सिस बैंक ने नहीं, ICICI कितने सी हैं ये, हाँ, बैंक कनाडा ने किया है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह ने रिसेंटली रिलीज किया ब्रेव हार्ट लचित बारफुकम ऑफ असम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे 10 मिलियन घरों में। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया अनुवादिनी ऐप, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड डिजिटल स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है ये सारे।
स्मॉलेस्ट बोन आप जानते हैं स्टेपीज है, कान में मिलती है ये। लार्जेस्ट बोन फेम्यूर है, जांग में पाई जाती है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन जो है वो आपकी हड्डियों के डेवलपमेंट में, दांतों के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी का है इनामल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। ठीक है, ये भी। स्टर्नम जो है वो नी कैप वाली बोन है। क्लैविकल जो है कॉलर बोन है। कॉलर बोन समझते हैं ना, जहाँ पे आप नेकलेस पहनते हैं, वो जो यहाँ पे बोन्स हैं, टच करके देखिए अपनी। पैटिला बोन है ब्रेस्ट बोन से रिलेटेड, और स्कैपुला है शोल्डर ब्लेड। 2 और 4 ठीक है। पहला क्यों गलत हो गया? स्टर्नम है आपकी ब्रेस्ट बोन, ठीक है, दिस इज ब्रेस्ट बोन, एंड पेटेला इज बेसिकली योर नी कैप। सबसे बड़ा ग्रंथि ग्लैंड है लिवर, और सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड अंतस्रावी ग्रंथि है थायराइड। एक हार्मोन होता है एंटीरोगैस्ट्रोन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्रावित करती है। स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है बेसिकली। ये भी ठीक है। इताए इताए रोग है ये होता है जब कैडमियम के संपर्क में कोई आता है। ब्लूबेरी सिंड्रोम बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप जानते हैं, सबका गलत हुआ था ये पिछले से पिछले साल आया था। वो कब होता है? जब ब्लड में ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नाइट्रेट बहुत ज्यादा होता है पानी में, तो उस पानी को आपने पी लिया और वो वैसा हो गया। रेडियो आइसोटोप फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 यूज होता है ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में। और गोल्ड का जो आइसोटोप है ना 198, वो कैंसर के ट्रीटमेंट पे यूज होता है। आर्सेनिक का जो है ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए ट्रीट होता है। सारे ठीक हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं इनको। फ्रॉग्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, इनका 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, 2 चेम्बर होते हैं इनके दिल में। फिश में 3 चेम्बर होते हैं। मंकी क्रोकोडाइल में 4 होते हैं। और एक आर्टिफिशियल हार्ट है जार्विक 7, जिसको इन्वेंट किया था रॉबर्ट जार्विक ने। 3 और 4 सही है। फर्स्ट और सेकंड क्यों बोला तो क्या? फ्रॉग, स्नेक्स, लिजर्ड्स में होता है 3 चेम्बर्ड, और फिश में होता है 2 चेम्बर्ड। सोडियम वेपर लैंप्स यूज होते हैं आपकी स्ट्रीट लाइटनिंग में, क्योंकि लाइट वहां की मोनोक्रोमैटिक होती है और वो स्प्लिट नहीं होती। पानी वानी पड़ेगा तो वो टूटेगी नहीं। मरकरी जो है विभाजित नहीं होगी। टूटे मतलब लाइट टूटने की बात नहीं कर रही हूं मैं। मरकरी लैंप्स व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और ब्लू ग्रीन टिंट होता है उनका, क्योंकि मरकरी का कॉम्बिनेशन हो जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस में। और फ्लोरोसेंट लैंप्स जो हैं वो मिक्स्ड लाइट एमिट करते हैं, सनलाइट जैसी। फ्लोरोसेंस ट्यूब्स जो हैं वो कॉमनली फिल्ड होती है विद लो प्रेशर मरकरी वेपर और आर्गन गैस। ठीक है सर, करेक्ट बताना आपको। मेटल और ओर दिए में एल्यूमिनियम बॉक्साइट, कॉपर क्यूपराइट, आयरन हेमेटाइट, मरकरी कैलामाइन, जिंक सिनेबार। 1 2 3 ठीक है। मरकरी आप जानते हैं सिनेबार है ना, और जिंक कैलामाइन है। मेन कंपोनेंट क्लोव ऑयल का, लौंग के तेल का, है यूजेनॉल। इसी वजह से ये नेचुरल पेन रिलीवर भी है और एंटीसेप्टिक भी है। क्लोव ऑयल जो है आप जानते हैं ना, कहते हैं दांत में दर्द है तो लौंग रख लो, और ये कॉस्मेटिक, सोप, टूथपेस्ट, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। ठीक है, बिल्कुल। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि H पॉजिटिव प्रोटॉन है उसमें, वो रिलीज होता है। पॉलीटेट्राक्लोराइड को टेफ्लॉन कहते हैं। ज्यादातर बियर जौ से बनती है, तो उसको कहते हैं बार्ले वाइन, या फिर आप बार्ले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप जौ जिसे कहते हैं। एसिटिक एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होता है कार बैटरीज में। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। एसिटिक एसिड तो आप चाउमीन में खा रहे हो खूब सारा, ना खाया करो ये सब गंदगी बिल्कुल भी। बाय मिक्सिंग इथेनॉल और पिरिडीन इथाइल अल्कोहल में ये जहर हो जाता है, मर सकता है इंसान। इयोसिन जो है टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोसिन है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए सेम है ये। और रेड इंक जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशंस है इयोसिन के। अम्लराज या एक्वारिजा आप जानते हैं, ये नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है। रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है अमोनिया के एक्वस सोल्यूशन में।
ये भी ठीक है सारे। आपको सही ऑप्शन करना है जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं, मानवीय स्रोत हैं मीथेन उत्सर्जन के। क्या क्या है? पैडी, कोयला, घरेलू जानवर, सारे हैं। जो टेप रिकॉर्डर की कैसेट है उसमें साउंड जो रिकॉर्ड होती है प्लास्टिक टेप पे, उस पे फेरोमैग्नेटिक पाउडर की एक लेयर सी लेप सा चढ़ा होता है। लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो रिस्ट बैंड्स में, डिस्प्ले यूनिट्स में, पावरफुल पॉकेट कैलकुलेटर्स में यूज होते हैं। टेलीफैक्स की हेल्प से ग्राफिक और टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइन। ठीक है बिल्कुल सारे। इंडो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने प्रपाउंड किया था ब्लैक होल थ्योरी। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट से देखेंगे अर्थ पे, तो सैटेलाइट इन नॉन ग्रेविटी ऑर्बिट अपीयर स्टेबल। जो गैर गुरुत्वाकर्षण कक्षा में कोई उपग्रह होगा वो स्थिर दिखेगा आपको। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A बैकनूर स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ब्लैक बॉक्सेस का जो कलर होता है एरोप्लेन्स में वो रेड होता है, जिससे कि वो जल्दी से मिल जाएं जब एक्सीडेंट होता है। 1 और 2, दिस इज एक्चुअली ऑरेंज नॉट रेड। क्रायोजेनिक इंजन्स में लिक्विड ऑक्सीजन जनरली यूज होता है एज ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकारक के रूप में, और लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल, ईंधन के रूप में। क्रायोजेनिक इंजन की हेल्प से प्रोपेलेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो GSLV रॉकेट में रखे जाते हैं लिक्विड स्टेट बहुत ही कम टेम्परेचर्स पे। क्रायोजेनिक इंजन स्पेस शटल्स में यूज होते हैं। ये भी ठीक है। आइसोहेलीन क्या होता है? जो लाइन होती है ना इक्वल सैलिनिटी, समान लवणता वाले बिंदु को जो कनेक्ट करती है। आइसोबैथ क्या होता है? जो इक्वल एयर प्रेशर, समान वायु दाब वाले बिंदु को जोड़ती है। आइसो हाइट क्या होता है? समान ऊंचाई वाली जगहों को। आइसो बार इक्वल डेप्थ वालों को। फर्स्ट और 3 ठीक है। आइसो बार होता है बेसिकली, ये प्रेशर वाला, BAR, ठीक है। और आइसो बैथ जो होता है वो इक्वल डेप्थ। मेन लाइट प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट लाइट एमिटिंग डायोड लैंप में होता है गैलियम आर्सेनाइड। डीजल इंजन केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज होते हैं DC वोल्टेज में, द्विष्टधारी क्षमता को उच्चाई और अपचाई करने के लिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल को विद्युत में, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। 1, 2 और 4 ठीक है। थर्ड क्यों गलत हो गया? ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं दे आर यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन इन AC वोल्टेज। बायोडीजल प्रोड्यूस होता है फ्रॉम जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम, इन सब से। कैंसर सेल का फैलना एक बॉडी से दूसरे पार्ट पे कहलाता है मेटास्टेटिस, अपरूपांतरण। साइमल्टेनियस कंट्रोल, 2 या 2 से अधिक डिफरेंट ट्रेट्स पे एक ही जीन अगर करे तो उसको कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म, बहुप्रभाविता। ठीक है सारे। इनकरेक्ट बताइए। मिर्जापुर में हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। 2011 के सेंसस के हिसाब से सेक्स रेशियो यूपी का 912 है, और सबसे ज्यादा स्केड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन यूपी में है पूरे इंडिया में। पहला ठीक है। इनकरेक्ट, सॉरी, पहला गलत है। मिर्जापुर नहीं, सोनभद्र है। इनकरेक्ट बताना है आपको। मेन ऑक्यूपेशन गॉन ट्राइब की है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, साथ में थोड़ा बहुत खेती भी करते हैं। विडो रीमैरिज गॉन ट्राइब में होती है, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। वर्ड गॉन्ड आता है कोड या खॉड से, तमिल लैंग्वेज का वर्ड है। गॉन्ड सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया की। पहला दूसरा ठीक है। एक्चुअली द वर्ड ओरिजिन इज बेसिकली फ्रॉम, नहीं, करेक्ट तो पहला और दूसरा, इनकरेक्ट हो गया ना ये। मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर है और थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो मेन आपका एग्रीकल्चर है। विडो रीमैरिज नहीं है, इसमें पॉलीगैमी है, ठीक है।
पॉलीगैमी प्रिवेलेंट है। इनकरेक्ट पूछ रहा है फिर से। उत्तर प्रदेश में गोल्ड कहां से आता है? शारदा रामगंगा रिवर एरिया से। जिप्सम मिलता है झांसी हमीरपुर में। एंडलुसाइट मिलता है झांसी और बांदा से। यूपी की बात हो रही है। थर्ड गलत हो गया। ये सोनभद्र और मिर्जापुर से मिलता है। सोनभद्र एंड मिर्जापुर। फिर से इनकरेक्ट बताना है। झांसी एयर स्ट्रिप एक मिलिट्री एयर स्ट्रिप है जो कि झांसी में है, बुंदेलखंड रीजन में। ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता जाती है। लखनऊ सिटी नहीं आता है इस पे, ग्रैंड ट्रंक रोड पे। यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो बनाया गया है टू कनेक्ट द सिटीज ऑफ आगरा एंड ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी आई थी 2005 में। 2003 में आई थी। खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए अब तो। बताइए। सिद्धेश्वरी देवी लखनऊ घराना से हैं। ब्रिजमंडल यूपी का रिलेटेड है चारकुला नृत्य से। मेन फोक डांसेस यूपी के हैं धोबिया, राय, शाहरा। और जो कानपुर, लखनऊ और हाथरस में जो हैं ट्रेडिशंस वो रिलेटेड हैं टू थिएटर, रंगमंच। ये दुनिया एक रंगमंच है। हंस लो थोड़ा सा, ऐसी क्या बात है। 2 3 4 ये है बनारस घराना से संबंधित। टेस्ट हो गया खत्म। अब आप अपना स्कोर बताइए मुझे फटाफट से, कि आपके मार्क्स कितने आए और आपने क्या क्या सीखा, और जो मैंने आपसे पूछा क्या आप वो कमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे। कमियां निकालने तो बच्चे बहुत जल्दी आ जाते हैं। कमेंट देखो आप जरा खुद, कमेंट बॉक्स चेक करके कितने बच्चे सीरियसली कमेंट करते हैं। करना चाहिए, मेहनत लगती है ना, दोनों साइड से। 2 वे है ये सब, 1 वे नहीं। तो शुभकामना ही दे सकते हैं हम तो आपको, है ना। हंसते मुस्कुराते खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। एक ही तरीका है पढ़ने का, टेस्ट प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। हो सकता है इस वक्त कोई एक प्लान हर एक के लिए तो फॉलो होगा नहीं। आपको लग रहा है कि आपका पॉलिटी वीक है, रोज पॉलिटी को ज्यादा टाइम देने लगो, लेकिन 2 घंटे डेडिकेटेड, 2 से 3 घंटे डेडिकेटेड प्रैक्टिस को दो। और किसी ने कुछ भी नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो एटलीस्ट इतनी चीजें जरूर करे कि वो पेड क्विज जरूर करे सॉल्व। ठीक है, तो उससे क्या है ना, बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी के साथ मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।